बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो कौन होता है, उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ये कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं और इसकी जो डिसीजंस होते हैं वो आपके जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होते हैं, कितना वो डायरेक्टली प्रॉफिट देता है प्रोजेक्ट को, या जितनी भी अचीवमेंट होती हैं इस प्रोजेक्ट की वो डायरेक्टली किसके साथ लिंक होती हैं, वो डायरेक्टली हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके साथ लिंक होती हैं। और इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो टीम को और जो हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं उनके दरमियान एक मीडियम के तौर पे काम करता है और वो कैसे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है और उसकी रिपोर्ट्स जो है सीनियर मैनेजमेंट को वो कैसे जाती है, और जो ये बेसिकली हमारे पास एज ए मेंटोर काम करता है वो इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है आप कह सकते हैं कि एक ऐसा करैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो इसी के ऊपर होती हैं। जैसे प्लानिंग है किसी भी प्रोजेक्ट की, डिज़ाइनिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है, क्लियर ऑफ प्रोजेक्ट है। तो सारी की सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बेसिकली हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर की ही होती हैं और ये बेसिकली हमारे पास एक एसेंशियल रोल अदा करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की अचीवमेंट के लिए। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी डिसीजंस ये देता है। अब ये डिसीजंस जो भी देता है वो हमारे पास समटाइम होता है, वो हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे के सारे डिसीजन किसकी तरफ से होते हैं? ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से होते हैं। और प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है ये बेसिकली रिस्क को यूज़ करके, रिस्क को मैनेज करके, मिनिमाइज़ करके तो हमारे पास आगे ये प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करता है। अब हमारे पास सम टाइम होता है कि इसके जो डिसीजन होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के, ये सम टाइम होते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट दे जाते हैं प्रोजेक्ट को, लेकिन सम टाइम ये लॉस भी दे देते हैं। तो इसका जो है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास बड़ा रोल अदा होता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है एक ऐसा पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इसके जो ये एस डी एल सी के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये सही तरीके से उनसे गो थ्रू होता है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्शन होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसके अंदर, इसकी प्रोडक्शन के अंदर, इसकी एक्टिविटीज़ के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करवाता है सारी की सारी चीज़ों के, लेकिन उसकी एंड प्रोडक्ट के अंदर कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो बेसिकली हमारे पास मॉनिटर जो है करता है, वो चेकिंग करता है किसी भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो प्रोजेक्ट को एनालाइज करता है, उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसकी जो प्रेपरेशन है, उसकी एग्जीक्यूशन है, उसके जो डिफरेंट प्लान्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो डिस्कशन करता है। अब प्लान्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास सबसे प्लानिंग आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, आपकी अप्रूवल्स आ जाती हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, उसके बाद हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, मेंटेन कम्युनिकेशन, वो कैसे हो सकती है कि एक टीम के दरमियान और आपके क्लाइंट के दरमियान। अब अगर क्लाइंट का हमारा बजट ही सेम ना चल रहा हो तो वो कैसे एक टीम को मैनेज कर पाएगा? तो ये काफ़ी सारे इसके इश्यूज होते हैं, ठीक है, कॉस्ट के रिलेटेड, बजट के रिलेटेड, टाइम के रिलेटेड। समटाइम्स होता है कि टाइम हमें बहुत कम रिक्वायर्ड होता है किसी भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसको हमने मेंटेन करना होता है। उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर देना होता है ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो, यानी उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। जो इससे पहले मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी को बड़ा डिस्कस किया था कि उसके अंदर हमारे पास इनको मस्ट डिस्कस करेंगे तो तभी एक प्रोजेक्ट का स्कोप हमारे पास सामने आएगा। इसके बाद हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सबसे पहली जो है वो कैसे लोगों को मैनेज करता है। प्रोजेक्ट तो एक अलहदा से मैनेज करना है, लेकिन जो आपके पास टीम आपकी काम कर रही है या आपके जो प्रोजेक्ट लीडर है उसके तौर पे आप कैसे एक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उनके साथ आपका क्या लाइजन है। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एचआर के जो मैनेजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ आपका कैसा रवैया है। उसके बाद हमारे पास जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो
हमारे पास आपने डायरेक्टली कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक रिपोर्टिंग करनी है, जैसे हमारे कॉलेज के अंदर या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी एक जूनियर जो पर्सन होता है वो जब सीनियर से कांटेक्ट करता है तो उसको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती है, तो सीनियर मैनेजमेंट कैसे उस चीज़ को देखती है। तो एक मैनेजर की ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ताकि वो जो हमारे पास टीम काम कर रही है उससे सीनियर मैनेजमेंट के साथ उसका क्या लाइजन रखता है, उसकी क्या कम्युनिकेशन होती है, किस तरीके से वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना होता है। उसकी जो सेटिंग्स होती हैं उनको हमने देखना होता है कि मार्केट वैल्यू के अंदर हम मार्केट वैल्यू देखनी होती है उस प्रोजेक्ट की कि उसका क्या स्कोप चल रहा है मार्केट के अंदर। उसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं कि कैसे हमने एक काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिफरेंट टीम के अंदर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हमारे पास डिज़ाइनर अलहदा से होते हैं, आपके जो डेवलपर्स होते हैं वो अलहदा से होते हैं, प्रोग्रामर अलहदा से होते हैं, कोडिंग वाले सेक्शन अलहदा से होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमारे पास जो मैनेजर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि अगर किसी भी काम के दौरान वो जब चेकिंग करता है तो उसकी प्रोग्रेस या उसकी परफॉर्मेंस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो लो होगी हुई है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मस्ट चाहिए होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि समटाइम होता है कि रिस्क एनालिसिस हमने देखना होता है हर फेज़ के ऊपर। कैसे समटाइम्स होता है कि हमारे पास इनएक्सपीरियंस बंदे होते हैं साथ जो काम कर रहे होते हैं, जो हमारे जूनियर्स होते हैं, अगर हम उनसे काम करवाते हैं तो समटाइम्स होता है कि हमारे जो काम होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसको कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। हर फेज़ के ऊपर हमें एनालिसिस, हर फेज़ के ऊपर हमें प्रॉब्लम मस्ट फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप कौन कौन से स्टेप लेते हैं, ठीक है, और उनको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मैनेजिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास एक बात याद रखनी है कि जो प्रोजेक्ट स्पोक्स पर्सन होता है वो एक्ट एज ए स्पोक पर्सन होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी वक्त किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करने के काबिल हो, ठीक है। ये ना हो कि वो उसको खुद ही ना पता हो और वो आगे चीज़ें जो है डिलीवर कर रहा हो, जो कि हमारे पास कम बाद में प्रॉब्लम आती है। समटाइम होता है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, समटाइम्स होता है कि हमें सिर्फ डिपार्टमेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो ये एक मस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं इनको मस्ट फोकस करना पड़ेगा। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है, सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो नज़र आना चाहिए कि वो लीडर है, ठीक है। वो किसी टीम को लीड कर सकता है, कि वो डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है कि हमारे जितने भी टीम मेंबर होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें और जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके ऊपर पूरा उतरें, ठीक है। उसके बाद एक मीडियम के तौर पे हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है एक मीडियम के तौर पे भी काम आता है। कैसे हमारे पास टीम और क्लाइंट के दरमियान ये हमारे पास एज ए मीडियम काम करता है कि ये सारी की सारी चीज़ों को क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, यानी ट्रांसफ़र कर सके जो इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट की टीम को, टीम की क्लाइंट को, और उसको रिपोर्ट कर सके हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट को। उसके बाद हमारे पास आता है मेंटोर के तौर पे। हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो एज ए मेंटोर होना चाहिए कि वो टीम के साथ उसकी जो अटैचमेंट होनी चाहिए वो हर स्टेप के ऊपर होनी चाहिए, वो टीम को गाइड करे, ठीक है, वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करे टीम को। उसके बाद हर पॉइंट्स के ऊपर राइट डायरेक्शन दे। एक होती है रॉन्ग डायरेक्शन, एक होती है राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो दो तरह से होती हैं। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन देंगे तो कल को वो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन देंगे तो एक अच्छे मेंटोर के तौर पे वो काम करें। यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो एज ए लीडर भी काम करता है, एज ए मीडियम भी काम करता है और एज ए मेंटोर भी काम करता है। इसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने इससे पहले डिस्कस की कि मैनेजिंग पीपल और मैनेजिंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड,
लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले हमने प्लानिंग को डिस्कस करना है कि हमारे पास क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उसका क्या स्कोप होता है मार्केट के अंदर। उसके बाद उसकी एक्टिविटी जो प्लानिंग की है उसको सीक्वेंस वाइज हमने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। उस प्लानिंग के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उसकी कौन कौन सी डेवलपिंग स्केजुअल्स हैं, टाइम एस्टिमेटिंग कितना होता है, उसका कॉस्ट एस्टिमेट कितना होगा। उसके बाद हम बजट को डेवलप करेंगे कि इसका कितना बजट लगेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होगी। उसके बाद हम उसके चार्ट्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, स्केजुअल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिस्क एनालिसिस है वो देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मैनेजिंग रिस्क होंगे और उसके इश्यूज होंगे उनको देखेंगे। उसके बाद हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, उसकी जो रिपोर्ट्स होंगी उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करके, तो वो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हमारे पास जो प्लानिंग से लेके हमारे पास जो एंड एग्जीक्यूशन है वो कैसे होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।